आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश से लेके पूरे भारत में क्या बहन कुमारी मायावती जी का गठबंधन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहा, वो भी अंदर से ऊपर से भले वो लगता हो कि नहीं वो गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले ही चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी या किसी और पार्टी के साथ उनका कोई संबंध नहीं है, खासकर चुनाव राजनीति के तहत। तो सवाल ये है कि जब ऐसा नहीं है तो लोगों के अंदर ये बात क्यों आती है और हम इस बात पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, अभी की जो रिपोर्ट आई है दैनिक भास्कर की, बताया जाता है कि यूपी के चुनाव से पहले मायावती जी को मिला नया बंगला। अखिलेश यादव को बताया गया सबसे बड़ा दुश्मन। योगी से मुलाकात के बाद मायावती जी का क्या क्या बदल गया। देखिए, अप्रैल की बात है। ये बात कहाँ से शुरू होती कि मायावती और बीजेपी के अंदर खाने से कुछ गठबंधन या फिर सपोर्ट, एक दूसरे की मदद, इस टाइप की जो बातें आती उस पर चर्चा है कि अप्रैल 2024 की बात है। लोकसभा चुनाव से होने वाले थे। मायावती जी के भतीजे यानी कि आकाश आनंद यूपी के सीतापुर में रैली करने पहुंचे थे। उन्होंने बीजेपी को नफरत फैलाने वाली आतंकवादियों की पार्टी कहा। इससे बुआ मायावती इतनी नाराज हो गई कि फौरन आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर से पद से हटा दिया। आप लोगों ने धोखा नहीं दिया है, आप लोगों ने हमारी जनता को धोखा नहीं दिया है, आप लोगों ने गद्दारी की है। आपसे बड़ा देशद्रोही नहीं अगर आप अपनी आवाम को अपने पैरों पर नहीं खड़ा कर सकते। यानी कि जिस पद पर आकाश आनंद बीएसपी में थे उस पद से उनको हटा दिया गया, पीछे कर दिया गया। और मायावती ने आकाश को पद से हटाने की बात सिर्फ दफ्तर के अंदर जारी लेटर तक नहीं रखी, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यानी ट्विटर पर लिखा कि आकाश आनंद से जो पद है वो पद वापस लिया जाता है। अभी उन्हें पूरी तरह से परिव्यक्त होने में वक्त लगेगा, यानी कि वो अच्छी तरीके से पार्टी में काम करें और उसके लिए अच्छे गुण हो, वो उसमें वक्त लगेगा। आकाश समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी खूब बहुत बोल रहे थे, लेकिन मायावती उस वक्त चुप रही जब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे। मैसेज साफ था कि मायावती जी बीजेपी पर हमला करने से बच रही थी। हाँ, राजनीतिक बयान देने की छूट थी। मायावती जी खुद रैलियों में बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक बयान दे रही थी। इसके बाद उनकी बीजेपी के करीबी के संकेत आने लगे। 9 अक्टूबर 2025 को एक रैली में उन्होंने बीजेपी को शुक्रिया कहा और सीएम योगी का आभार जताया। जनवरी 2026 को मायावती को दिल्ली में एक बड़ा बंगला मिला, यानी कि ये जो जनवरी अभी पिछले महीने की बात है, एक बड़ा बंगला मिला। ये टाइप 8 बंगला है। ऐसे बंगला सिर्फ अभी के जो अगर हम राष्ट्रीय पार्टियों की बात करें तो वो सिर्फ बीजेपी के पास था, लेकिन अब मायावती जी के पास है। कांग्रेस के पास टाइप 7 है और टाइप 7 शायद आम आदमी पार्टी के पास है, लेकिन बीएसपी के पास एक भी सांसद नहीं है। सिर्फ बताया जाता है 1 से 2 विधायक हैं, लेकिन इनको टाइप 8 बंगला दिया गया। तो इससे क्या मतलब निकलता है? सवाल उठ रहे हैं, क्या बीजेपी और मायावती के बीच कोई खिचड़ी पक रही है अंदर खाने से? दोनों में औपचारिक गठबंधन भले ना हो, लेकिन अंदर खाने साठ गांठ हो चुकी है। क्या मायावती को मिला बंगला इसी का नतीजा है? नेताओं का आदेश, बीजेपी पर तीखे बयान ना दे। लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद बीजेपी पर हमलावर थे। एक रैली में उन्होंने कहा कि बीजेपी ने केंद्र की ज्यादातर एजेंसियों का राजनीतिकरण कर दिया है। दूसरी रैली में कहा कि स्वर्ण जातियों के गरीबों की हालत बीजेपी के राज में बहुत खराब है। अगर निष्पक्ष चुनाव हुए तो बीजेपी सत्ता से बाहर होगी। 28 अप्रैल 2024 को सीतापुर की रैली में आकाश आनंद ने बीजेपी को नफरत फैलाने वालों की पार्टी कहा था, तो उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया होना पड़ा। हालांकि माफी मांगने के बाद उन्हें दोबारा पार्टी में जगह मिल गई। यहाँ मायावती का रुख साफ दिखा कि बीजेपी पर तीखे हमलों से बचा जाए। तो क्या कारण है कि मायावती जी इन हमलों से और आकाश आनंद को कभी पार्टी से निकाल देती हैं और ये जो बीजेपी के लिए जो बातें हैं, जो रणनीति होती है, उसके तहत कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है। इस पर बीएसपी के प्रदेश स्तर के नेता बताते हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को टारगेट करके तीखे बयान देने पर रोक थी। हमसे कहा गया था सिर्फ राजनीतिक बयान दें, बीजेपी के राष्ट्रीय भक्ति पर सवाल ना उठाएं और ना ही उसे सांप्रदायिक कहें। मीडिया में जो बयान चलते रहते हैं वो दे सकते हैं। हम समझ गए थे कि हमें समाजवादी पार्टी को टारगेट करना है। बीजेपी को लेकर बहन जी का रुख नरम था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कह रही है। हालांकि बहन जी कब कौन सा फैसला करेंगी कोई नहीं जानता। ये जरूर है कि अब अखिलेश के साथ तो समझौता नहीं करेंगी। हालांकि वे बीजेपी के साथ बहुत अच्छे सही लेकिन नॉर्मल रिलेशन रखना चाहती है, यानी कि बहुत अच्छे से तो नहीं, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत चलेगा। क्या बीएसपी और बीजेपी में कोई साठ गांठ हुई है? सोच कहते हैं कि नहीं, कोई ऐसा सीधा मैसेज तो नहीं है, लेकिन बीजेपी पर हमला करने का
कोई आदेश नहीं है। अगर आप देखेंगे तो जो दलित एससी वर्ग है उनकी जो नेता मानी जाती बहन कुमारी मायावती जी शायद ही उतना बोलती हूँ जितना अब अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद बोलते हैं दलितों के लिए, एससीओ के लिए, खासकर जब भी यूजीसी का मामला हो। यूजीसी के समर्थन में मायावती जी ने भी कुछ पोस्ट किए थे, लेकिन लगातार यूजीसी के समर्थन में चंद्रशेखर आज़ाद हैं। आकाश आनंद के 6 अप्रैल बयान थे, केंद्र की मोदी सरकार राशन जैसी योजनाओं से लोगों को अफीम दे रही है, 80 करोड़ लोगों को बेहोश रखने का तरीका है। गोरखपुर में यूपी में कहा था कि देश की किडनैपिंग के कैपिटल बताया गया। योगी आदित्यनाथ सरकार को बुलडोजर सरकार कहने के बजाय गद्दारों की सरकार कह दिया। पिछले 10 सालों में बीजेपी सरकार एजुकेशन सेक्टर बर्बाद करने का काम कर रही है। ये कमल का फूल खिला है क्योंकि इसने भारत को कीचड़ बना रखा है। किसने कहा था? ये आकाश आनंद ने सीतापुर रैली में। बीजेपी की सरकार बुलडोजर सरकार नहीं बल्कि आतंकवादियों की सरकार है। इसने आवाम को गुलाम बना रखा है, अब ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना है। ये सारी बातें चलती रही। इसके बाद उन्हें आकाश आनंद को बाहर निकाल दिया गया। मायावती के निशाने पर कौन कौन सी पार्टियां रहीं? कांग्रेस हमेशा जातिवादी और दलित विरोधी रवैया अपनाया। काशीराम के बहुजन आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की गई। वोट के लिए सपा कांग्रेस काशीराम को याद करने का नाटक करती हैं। दोनों पार्टियां हमेशा काशीराम के आदर्शों के खिलाफ काम करती हैं। बहुजन समाज से अपील है ऐसी पार्टियों से सतर्क रहें, ये अवसरवादी हैं। सपा ने सत्ता में रहते हुए दलित स्मारकों पर 1 पैसा भी नहीं खर्च किया। योगी सरकार ने दलित स्मारकों, पार्कों, खासकर काशीराम स्मारक स्थलों की देखभाल की और मरम्मत की। योगी सरकार ने रखरखाव का वादा पूरा किया, इसीलिए हमारी पार्टी बहुत बहुत आभारी है। तो इन बातों से क्या निकलता? क्या बहन कुमारी मायावती जी सचमुच में बीजेपी से अंदर ही अंदर कोई बात चल रही है या सांठ-गांठ है जो कि ऊपर से नहीं दिखता? देखिए, उनके वोटरों में जो अगर उनके जो एससी दलित कोर वोटर्स हैं उनसे अगर बात की जाए तो वो कहते हैं भैया देखिए अंदर कुछ तो है। लेकिन यहाँ वोटिंग मशीन, चुनावी मशीन, तो कई तरीके से वोटर्स बात करते हैं कि चोरी भी हो जाती है, बेईमानी भी कर लेते हैं। लेकिन उनके अंदर भी ये सवाल है और कभी कभी ये सवाल इसी तरीके से बयान से, जैसे कि आकाश आनंद को पीछे कर लेना, उनको पार्टी से निकाल देना जब बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलते हैं, तो इसी तरीके से वोटरों के अंदर भी एक बात चल रही है। खैर, हमारा सीधा सा मामला है। आपकी जो राय कमेंट में जरूर बताइएगा। हम किसी पार्टी को ये नहीं कह सकते कि वो किसके साथ गठबंधन है। हमारी एक विचार थी, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट थी, इसके आधार पर हमने अपनी बात रखी है। आप अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।